धरती से आता हूँ, नागपुर से हमारा संबंध है और महाराष्ट्र में बाबा महाकाल का आशीर्वाद चाहिए कि प्रवीण जी धूमधाम से महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले महाकाल महाराज की। हमारे बीच संस्थापक प्रकाश यादव जी, प्रवीण दरके जी, दयाशंकर तिवारी जी, ओम प्रकाश यादव जी, गिरीश देशमुख जी, श्रीकांत जी, राहुल मोहर जी, सूरज गोमे जी, प्रशांत पवार जी, श्रीकांत शिवणकर जी, प्रकाश घाटे जी, प्रफुल्ल नायक जी, संकेत यादव, कुणाल यादव, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम कर देता हूँ और जोरदार ताली बजाओ। और महाराज जी सहित आप सबको भी आज नागपुर की धरती पर विधानसभा चुनाव मध्य क्षेत्र में मुझे तो ये नाम देख के आनंद आ गया, गांधी बाग। लेकिन अखाड़ा कौन सा है? है ना? अब ये यदुवंशी बैठे और अखाड़ा नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए ये आनंद ही अलग है। मेरी अपनी ओर से आप सबके लिए परमात्मा की दया से ये जो समय चल रहा है, इस समय को पकड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मुझे आनंद और बढ़ जाता है जब हम सब आज के इस दौर में सनातन संस्कृति को लेकर जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जीवन के सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हम कौन सा क्षेत्र छूट रहा है। दुश्मन का मामला हो तो पाकिस्तान जैसे देश के साथ कैसे निपटा जाता है। प्रेम करो तो उन्होंने बगैर सुरक्षा के नवाज शरीफ के घर में जाकर के पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया। किसी ऐसे देश में जिस देश की दुश्मनी जग जाहिर है, एक बार नहीं 3-3 बार जिसके साथ युद्ध हुआ है, लेकिन 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ से उसके घर में जाकर के मित्रता के भाव के आधार पर बताने का प्रयास किया है कि भारत अपने पड़ोसियों से अगर प्रेम करे तो प्रेम की परिभाषा ये होती है कि हमारे अपने अंदर के भाव को लेकर के उसके घर में जाकर भी आनंद के साथ भारत अपने शांति के संदेश को बताना चाह रहे थे। लेकिन बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक ऐसे यदुनंदन जिनके अपने जीवन में सदैव अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ 5000 साल पहले ऐसे एक बालक जिनने अपने जीवन के शुरुआत के समय से संघर्ष करना प्रारंभ किया। और मुझे इस बात की खुशी है, इस देश की पहचान ही भगवान राम और भगवान कृष्ण से होती आई। दुनिया के किसी देश में कोई भी अपना देश का वासी चला जाए और अगर वो अपने देश का नाम नहीं बताए और केवल इतना बता दे कहां से आए, वो कहते भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के देश से आए। अपने आप दुनिया के देश बता देते कि हिंदुस्तान से आए, कोई किसी की जरूरत नहीं पता अलग से परिचय देने की। लेकिन ऐसी आस्था और दुनिया की इतनी जागृति के बाद भी अगर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के मामले में अज्ञानता कोई बताता है, उनके देवस्थान के मामले में कोई अड़ंगे लगाता है, उनको पाठ्यक्रम में और बाकी जगह कोई रोकता है, वो रोकने वाली एक ही पार्टी है, कांग्रेस और उनके साथ वाले, जो भगवान श्री राम के लिए भी आजादी के बाद जो मंदिर बन जाना चाहिए थे, लेकिन आतताई द्वारा तोड़े गए देवस्थान के मामले में भी पहले तो जो हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता साथ वाले जितने भी दिख रहे हैं, इनने सबने अड़ंगे लगाए। और लेकिन अड़ंगे के बाद भी जोरदार अभिनंदन करो सुप्रीम कोर्ट का, जिसके कारण से भगवान राम के मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे में जब पूरा देश और दुनिया झूम रही थी
भगवान राम के उस मंदिर पे गर्भगृह में प्रवेश के मामले में अगर सब वहां थे, यहां तक कि मुस्लिम बंधु भी जिनने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़े, लेकिन उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो हमारा सारा भेदभाव खत्म हो गया, वो भी आनंद में झूम रहे थे। लेकिन ऐसे आनंद के समय भी किसी के छाती पे सांप लौट रहा था, वो कांग्रेस पार्टी थी, राहुल बाबा थे और उनकी बाकी सब साथ वाले थे जिन्होंने इस बात का मजाक बनाया और आज तक भी जाके दर्शन नहीं किए। तो ये यदुवंशी तो अभी इंतजार कर रहे हैं, आपके दरवाजे इनकी पार्टी के लोग आए तो आप उनसे बोलिए कि भगवान राम अगर मुस्कुरा रहे हैं तो आइए, भगवान कृष्ण में मौका है, अब जरा साथ देके बताओ, हमारे साथ चलो। अरे ये तो वो लोग हैं जिनको आज भी इस बात का कष्ट हो गया कि हमारे एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी सबने गौ माता को हमारी अपनी माता का दर्जा दिया तो इनको आज भी पसंद नहीं आया। ये वो लोग हैं जो वर्षों तक गौ माता के साथ गोकसी वाली घटना में अपना मुंह नहीं खोलते, वो अपराधियों को सजा दिलाने की बात नहीं करते। अरे गौ माता ने किसका क्या बिगाड़ा है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। मुझे इस बात की खुशी है, हमारी यहाँ आपके यहाँ जोरदार अभिनंदन करो, उनको राजमाता का दर्जा अगर किसी ने भी दिया है तो महाराष्ट्र की हमारी महायुति सरकार ने दिया है, एनडीए की सरकार ने दिया है। और उससे आगे बढ़कर हमने ही साथ देते हुए मध्य प्रदेश के अंदर भी तमाम गौशालाओं में, सभी प्रकार के बड़े महानगरों में कोई खिड़क, कोई कांजी हाउस सब बंद कर दिए, इनकी जरूरत नहीं है। अरे हमारे लिए दुनिया में ये बात बिल्कुल सही है, ये गावो विश्वस्य मातरा, ये वेद वाक्य है। गाय माता विश्व की जननी है, हमारी माँ ने हमको भले ही जन्म दिया है, लेकिन सच्चे अर्थों में अपने बच्चे के साथ साथ मनुष्य के बच्चे पालने का भी अधिकार किसी को है तो गौ माता को, जो अपने आंचल से उनको भी दूध पिलाती। ये उनकी अपनी दुनिया में एक अलग प्रकार की व्यथा कथा है कि वो अपने जीवन के साथ मानवता को भी अपने ही आचरण में, अपने संरक्षण में रखती है। ऐसी गौ माता के लिए हमने भी निर्णय किया है, पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह गौशाला खुलवा रहा है, गौशालाओं को दिए जाने वाला अनुदान भी डबल कर दिया। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर सभी स्थान पे कांजी हाउस, खिड़क हाउस बंद कर दिए। अरे कांजी हाउस, खिड़क हाउस में तो एक तरह से वो जेल है, तो मनुष्यों को जेल हो सकती है, अरे गौ माता को कोई जेल में रखेगा क्या? हमने कहा सारी दूर सरकार के माध्यम से गौशालाएं खोलेंगे और बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस जो भी गौ माता है गौशालाएं बंद करके उनकी व्यवस्था कराएंगे और ये पूरे देश के अंदर में होंगे। इस बार का गोवर्धन पूजा हमने शासकीय छुट्टी घोषित की मध्य प्रदेश में। गोवर्धन गिरधारी का वो काल याद करो, भगवान कृष्ण के वंशज सारे बैठे सामने, भगवान के एक एक घटना, एक एक लीला में संदेश छिपा हुआ है। हम अगर गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं, जिनने जीवन भर गौ माताओं को पाल करके जो प्रेम प्रकट किया, इसलिए घर घर जिनने गौ माताओं को प्रोत्साहन दिया वो अपने नाम के साथ गोपाल लगाते हैं। और जिनके घर गाय माता है, उनके घर गाय का कुल है, वो घर घर गोकुल है। हमारा प्रयास तो रहे कि घर घर गोकुल बने और घर घर गौ माता पाली जाए। ये गौ माता की संस्कृति वाले मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म की संस्कृति मानने वाले लोग हैं। हम तो आदिकाल से नारा लगाते आए, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गौ माता। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना अच्छा लगता है, अमेरिका का राष्ट्रपति आए, विदेश का प्रधानमंत्री आए, कोई भी आए और यशस्वी प्रधानमंत्री अपने द्वारा भेंट में पवित्र गीता की प्रति उनको देते, इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है? ये है भारतीय जनता पार्टी और उसका चरित्र। हमारे अपने पवित्र ग्रंथों को जो भगवान गीता में बोल रहे हैं, वो तो दुनिया के अंदर आज भी आदर्श वाक्य की तरह हमारे लिए ऐसे कई घटनाक्रम है। लेकिन आज समय की कमी है, लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आ रहा है तो हमारे लोकमत के आधार पर, जनतंत्र की भावना के आधार पर वोट के लिए हमको ऊपर से लेके नीचे तक दोनों पार्टी के विचारों को देखना पड़ेगा और दोनों पार्टी के विचारों में सनातन संस्कृति को देखना मत भूलना। जो जड़ों से कट जाते
उनका भविष्य अच्छा नहीं होता है। दुनिया की कई संस्कृतियां खत्म हो गई। यूनान, मिस्र, रोम, बड़ी बड़ी संस्कृतियां थी, बड़े बड़े देश थे, लेकिन आज वो समाप्ति की स्थिति में है। कोई देश अगर बचा है वो देश है हिंदुस्तान, जो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति से जुड़ा है, उसके कारण से हम जाने जाते हैं। बहुत सारे दुश्मन हमारे हैं जो हमारे को इस रूप में पसंद नहीं करते, और जाने अनजाने इनको समर्थन करने वाले बहुत सारे कांग्रेस, उनके ठेली के चट्टे बट्टे लोग हैं। अरे कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया आ जाए, किसी भी देश का अधिकार देख लो, कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा विदेशी घुसपैठ को, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया आए तो कांग्रेस चुप, एक शब्द नहीं बोले। अरे हमारे देवस्थान पे हमला हो जाए, हिंदू मंदिरों पे हमला हो जाए तो कांग्रेस के लोग चुप, वो कुछ नहीं बोले। और भूल से भी किसी और को हो जाए, हाय रे दिन रात हाय रे करते हैं। क्यों? हमारे लोगों से नफरत है तुम्हारी? हम लोगों का, हम मनुष्य नहीं है? हम हमारे धर्म को नहीं मान सकते? हम अपने संस्कार को नहीं जी सकते? ये नहीं चलेगा। चुनाव तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में जो जड़ों से जुड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। हम और आपने, दुनिया अब मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकारें अब भाजपा की बन रही है, एनडीए की बन रही है। और एनडीए के लिए घोष वाक्य है यशस्वी प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास। यही तो कारण है, बोलने के लिए नहीं है। मेरी अपनी विधानसभा में तो अपने समाज के 500 वोट भी नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, उठाकर इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाती है। ये गौरव दिलाने वाली पार्टी, जो खाली बोलने के लिए नहीं है, करके दिखाती है सबका साथ सबका विकास। ये ऐसे अवसर देने के लिए, इसी कारण से तो ये पार्टी जानी जाती है। नागपुर की धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा स्थली, हमारे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की जन्मस्थली और उनकी कर्मस्थली, ऐसे कई कारणों से नागपुर का अत्यंत महत्व है। ऐसे में चुनाव के इस मौके पर आज आपसे अपील करना चाहता हूं, किसी भी हालत में हमको एक ही लाइन ध्यान रखना है, और आने वाले समय में प्रवीण जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, आप भी अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। हमारे लिए तो एक ही संकल्प है, एक एक व्यक्ति जब तक कि भगवान कृष्ण के, भगवान राम के काल को याद करो, और या उनको मालूम है दोनों भगवान विष्णु का अवतार है, और विष्णु जी बैठते काय पे है? कमल के फूल पे बैठते कि नहीं बैठते? तो ये कमल के फूल को आप नमन करोगे, बटन दबाओगे, अपने आप जय श्री कृष्ण अपने मुंह से निकलेगा। तो मेरे साथ बोलो, गोपाल कृष्ण भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।